नमस्कार, आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर में आप कई बार एक स्किन डिजीज़ का नाम सुनते होंगे, सोराइसिस। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके शरीर पर चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके जो शरीर की स्किन है वो धीरे धीरे झड़नी शुरू हो जाती है और ये आजीवन के लिए रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में किसी एक ही जगह पर सोराइसिस उत्पन्न होता है, लेकिन इसके बाद ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका सटीक इलाज किसी भी पैथी द्वारा करना असंभव माना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से, एक ऐसे मरीज से मिलवाने जा रहे हैं जो सोराइसिस से पीड़ित थी पिछले 15 सालों से, और आज उनकी कंडीशन क्या है ये आपको बताते हैं। अभी नेशनल खबर की पूरी टीम मौजूद है हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में। मेरे साथ अभी यहाँ पर हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका और हेल्थ एक्सपर्ट विदिका बत्रा भी मौजूद हैं। मेरे साथ पेशेंट दोनों ही मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। वेलकम विदिका, आपका भी। थैंक यू प्रज्ञा। सोराइसिस के बारे में मैं थोड़ा, आपके खुद की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगी कि सोराइसिस के बारे में कुछ बताइए कि आपको कैसे प्रॉब्लम हुई है। सोराइसिस बेसिकली जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ये स्किन के कुछ पार्ट्स में ड्राइनेस की तरह प्रेजेंट करती है अपने आप को। शुरू में किसी एक जगह पे अफेक्ट करके धीरे धीरे थ्रू आउट द बॉडी आपका ये स्प्रेड हो जाती है। मेरे साथ वह 15 साल पहले मेरे एल्बोज़ के ऊपर थोड़े बहुत मार्क्स आने शुरू हुए, ड्राइनेस आनी शुरू हुई। उसके बाद ये फैला अपना स्कैल्प की तरफ गया एंड नीज़ के ऊपर जाता है, एंकल्स के ऊपर जाता है एंड धीरे धीरे सर्दियों के टाइम पर और बढ़ना और कुछ टेम्परेचर्स पे इनका ख़राब होना, कुछ टेम्परेचर्स पे इनका थोड़ा ठीक होना, ऐसे ही चलता रहता है। पर ये बढ़ता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉट जस्ट स्किन, ये ऑल्सो बोन्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट करता है, जो कि सोराइसिस ऑफ स्किन से सोराइटिक आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेरे साथ कुछ 10 साल पहले हुआ था। तो जिसकी वजह से मेरे बोन्स के अंदर भी फ्लेकीनेस, जिसको ड्राइनेस आप स्किन के ऊपर देखते हैं, वैसे ही बोन्स के ऊपर भी फ्लेकीनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक्यूट पेन क्रिएट हो जाता है और उसको आर्थराइटिस भी बोला जाता है। सो उस आर्थराइटिस की वजह से जो पेशेंट होते हैं मेरे साथ, स्केल्स ऑफ द स्किन जो ड्राइनेस है उसकी वजह से इचीनेस एंड हर जगह थोड़ा सा रेडनेस क्रिएट होना, डिस्कम्फर्ट रहना, बहुत सारा मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत विजिबली दिखता है एंड इसके साथ रहना ऑल द टाइम, परमानेंटली, एवरी डे बहुत मुश्किल काम है। ओवर एंड अबव दैट, विद पेन्स इन योर बोन्स एंड एंकल्स एंड नकल्स, आपके रिस्ट्स में, आपके बैकबोन में, लोअर बैक में, चलते फिरते, उठते बैठते, भाग दौड़ करते हुए पेन्स का कभी भी चालू हो जाना एंड वो प्रिसाइजली हफ्तों तक वैसे ही रहना, उसको सोराइटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स बोला जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है इसका, उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। जब आप सुबह उठते हैं आपको 1 से 2 घंटे तक स्टिफनेस रहता है पूरी बॉडी के अंदर। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है, आपको कितना हॉल्ट ला सकता है। एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रीटमेंट लिया है इस चीज़ का पिछले 15 साल से, पर उसका इम्पैक्ट मेरे को वैसा नहीं आया जैसे मुझे चाहिए था। एंड थैंकफुली आई हैव आइडेंटिफाइड हिम्स प्रीमियर एंड विदिका, हु हैज़ मतलब मेरे डिसीज़ को मेरे से भी ज़्यादा जानना, समझना, पढ़ना उसके बारे में, वो इन्होंने इनकी टीम ने करके मेरे को ऐसे रिजल्ट्स दिखाए हैं जिससे मैं वैसे अचीव नहीं कर पा रही थी। विदाउट एनी मेडिकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विदाउट एनी काइंड ऑफ एलोपैथिक इन्वॉल्वमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माई स्किन स्केल्स, मेरी ड्राइनेस जो स्किन के ऊपर है वो 60% ड्रॉप हो गई है, जो कि कभी हुई नहीं है इन माई एंटायर लाइफ। एंड मेरा पेन्स, मेरा मॉर्निंग स्टिफनेस इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ माई लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सिर्फ 15 दिन के ट्रीटमेंट आपके साथ करने के बाद
Of course, there are a bunch I of think things out to of follow which you करना just है. stayed with us for 10 days. 10 days, yes. So 10 days के treatment के अंदर I have eliminated मेरी body के अंदर से सारी pains, सारी discomfort, सारी dis-ease. So that has been my journey with psoriasis so far. विदिका, 15 साल की प्रॉब्लम को सिर्फ 10 दिन के अंदर में ओवरकम करके आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे चीज़ें हुई सारी? प्रज्ञा, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई हैपन टू मीट हर समवेयर. हम कहीं मिले और हमारी ये बात चली एंड देन शी गॉट टू नो दैट आई एम रनिंग हिम्स प्रीमियर एंड इन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो मैंने उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया एंड आई सेड आप ज़रूर आके मिलो. एंड आई रिमेंबर शी केम टू अस एंड हमने कंसल्टेशन करी एंड उसके बाद शी सेड ओके आफ्टर 10 days आई विल कम बैक, क्योंकि मेरी कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं. उस 10 दिन में मतलब मुझे ये पता था दैट आई न्यू शी इज़ गोइंग टू कम बैक. तो मुझे ये पता था कि मुझे इनको हील करना है. आई डोंट नो हाउ. So I did a lot of research work. I started reading. I was talking to my team, and I understood one thing: everything starts from inflammation, and inflammation starts from gut health, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ. तो हमारे गट हेल्थ में ही, हमारी गट बैक्टीरिया के पास ही वो कैपेसिटी है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और हमारा ब्लड क्लीन है, बीमारी रह ही नहीं सकती. इन्फ्लेमेशन हैज़ टू गो. जी, और वही हमने इनके साथ किया एंड आई थिंक 3rd और 4th डे इनको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे. और मे बी आई थिंक लेस देन दैट शी स्टार्टेड सेइंग दैट ओके आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर. सो व्हेन द पेशेंट सेज कि हाँ मुझे 10-15-20% भी आराम है, देन आई नो कि हम ठीक रास्ते पे हैं एंड इसी रास्ते पे आगे जाके इट विल शो गुड रिजल्ट्स. अभी तक तो सिर्फ इतना ही सुना गया है कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं होती जी. किसी भी पैथी की अगर हम बात कर लेते हैं. यहाँ ठीक कैसे हुआ? आपने क्या स्टडी किया जो ठीक हुआ, या क्यों दूसरे मेडिकल्स ने ये ट्राई नहीं किया जो आपने किया? इसके पीछे कोई वजह? प्रज्ञा, दिस आई कांट कमेंट कि दूसरों ने क्या किया और क्या नहीं किया. जो मैंने किया वो यही था कि मैंने सिर्फ रूट कॉज पकड़ा. जैसे दूसरे पैथी में ये होता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस सिम्टमेटिकली. मेरे को अभी मैंने आपको भी बताया कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गट हेल्थ समझना, गट बैक्टीरिया समझना और सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करना, क्योंकि वो अपने आप ही इन्फ्लेमेशन हटा देगा. तो मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारी होती है. इन्फ्लेमेशन आता क्यों है? क्योंकि हमारा रोज़ का खान पान, हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारा लाइफस्टाइल, उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन आता है. क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी सेल्स को मार रहे हैं. सिर्फ अगर हम कुछ चीज़ें सीख लें, जैसे हमारी इन्होंने अभी आई थिंक सुहानी, ऑल यू हैव डन इज चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर रूटीन. सो सर्केडियन रिदम तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके साथ हमें अपने पे वर्क करना, अपना एक रूटीन बनाना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हम खुद ही हर बीमारी से खुद लड़ सकते हैं. सोराइसिस के बारे में जो जानकारी स्टार्टिंग में दी गई थी उसके बारे में आप चाहें तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं. और ये जो साक्षात्कार हुआ है यहाँ, जो आपको पेशेंट ने जो भी चीज़ें बताई हैं कि ये एक क्योरेबल चीज़ भी है, एक क्योरेबल बीमारी के तौर पे आप देख सकते हैं. जहाँ पर दूसरे पैथीज़ में दूसरे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम आपको ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर सकते, या तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये पेन झेलना पड़ेगा. लेकिन इस साक्षात्कार के बाद ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है. इस पर आपका क्या कमेंट है? इस पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं? ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे कि आपके सवाल का जवाब हमारे पास हो और हम दे भी पाएँ. ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए.